आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गरीबी को कैसे दूर करें। जो निर्धनता आपके पास है, निर्धनता आपके जो घर में है, उसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज का अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कभी भी आप गरीबी से दुखी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गरीबी से क्या नुकसान होता है और गरीबी से किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, गरीबी से लज्जा आती है और लज्जा से आपका पराक्रम नष्ट होता है, और अगर आपका पराक्रम नष्ट हो गया तो आपका अपमान हो जाएगा, और दोस्तों आपका अपमान हो गया तो आपको दुख होगा, और आपको दुख होगा तो दुख से आपको शोक होगा, आप शोक करने लगेंगे। और दोस्तों, जब आपको शोक होने लगता है तो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, आपकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। तो कभी भी शोक न करें। जो पहली चीज है, कभी भी शोक न करें। और दूसरा, कभी भी अपने आप को गरीब ना समझें। जब आप ये सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लोग करोड़पति हैं, वो लोग अरबपति हैं और मैं बहुत गरीब हूं, वो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं सोचते। और हमेशा अगर आप अपनी गरीबी का रोना रोते रहोगे तो जीवन भर गरीब ही रहोगे। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना और न मरना ये आपके हाथ में है। मतलब ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, और नहीं मेहनत करोगे तो गरीब ही रहोगे। तो कभी भी गरीब मत मरो, ये आपके हाथ में है, आप अमीर बनिए। और कभी भी गरीबी का रोना मत रोइए दोस्तों, कि जो भी व्यक्ति गरीबी का रोना रोता रहता है तो जीवन भर गरीब ही रहता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमीर बनने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास में साधन है, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। ध्यान से देखना दोस्तों, आपके पास में जो कुछ है उसका उपयोग कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास में तो सुविधाएं बहुत कम हैं, इस सुविधा के कारण मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये आपकी भूल है। और अगर आप यही सोचते रहेंगे तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर ये सोचें कि मेरे पास 1000 रुपया है और मेरे पास में 1 करोड़ रुपया होता, 1 करोड़ को मैं बिजनेस में लगाता तो मैं कुछ बड़ा करता, तो आपके पास में कभी भी 1 करोड़ रुपया आएगा नहीं और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपके पास में 1000 रुपया है तो आप ये सोचिए कि उस 1000 में मैं अच्छे से अच्छा काम क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन वही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 10th क्लास में पढ़ना है दोस्तों, तो दोस्तों पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप खुद जरा अपने दिमाग से सोचिए, क्या आप डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हो? क्या 10th क्लास डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो? नहीं, आपको पहली दूसरी तो पढ़ना पड़ेगा ना, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6, 7, 8, 9, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 10th में कैसे पहुंच सकते हो? वैसे ही दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, आप पैसे वाले बनना चाहते हो, आप अपनी जीवन की गरीबी को हटाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके जो वर्तमान टाइम है, जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास में अभी क्या क्या साधन है, मैं इस सिचुएशन में क्या अच्छा कर सकता हूं। तो आप अपनी प्रेजेंट की जो साधन है आपके पास में, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट की जो हालात हैं, उसका भरपूर उपयोग कीजिए और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप अपनी जिंदगी में वो हर काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये डायलॉग, ये विचार, ये थॉट आपने सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग
गरीब थे, उन्होंने मेहनत किया और उन्होंने तरक्की किया। अगर वो पैदा होते ही से अगर ये सोच लेते कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक करोड़पति घर का लड़का वो हो सकता है बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता हो और आप हो सकता है एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, और अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ता, वो तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है और मैं तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मैं तरक्की नहीं कर सकता, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी दोस्तों। क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी कलेक्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि जहां भी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में आने लगती है वहीं आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो। अपने आप में सिर्फ आपको हाँ में जवाब दीजिए, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम है वो ये है कि कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए, हर चीज़ को हाँ कहिए। मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूँ, आप ये बोलिए बिल्कुल मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूँ। मैं अमीर बन सकता हूँ, आप अपने अंदर सोचिए कि मैं अमीर बन सकता हूँ। जब आप हर चीज़ का जवाब सकारात्मक में सोचेंगे और सकारात्मक जवाब अपने आप को देंगे, तो आपकी जो स्थिति है दोस्तों, जो चारों तरफ की जो कंडीशंस हैं, जो माहौल है आपका, वो अपने आप ही सकारात्मक बनता चला जाता है। और जिस क्षण आप अपने आप को नेगेटिव बना लेते हो तो आपके आस पड़ोस का जो माहौल है वो भी ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाता है और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छे दोस्तों के साथ बैठो, अच्छे लोगों से राय लो और अपनी वर्तमान सिचुएशन का भरपूर उपयोग करते हुए आप अगली सिचुएशन पे पहुंचिए। और गरीबी का रोना हर समय रोइए मत, क्योंकि अगर आप हमेशा गरीबी का रोना रोते रहोगे तो जीवन भर गरीबी रह जाओगे। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो गरीब थे और अमीर बने, और आज तो मैं ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी आप आज प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया है। और जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो भी किसी अरबपति करोड़पति घर से नहीं हैं, वो भी एक गरीब घर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किया और आज देश के प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने कितनी मेहनत किया होगा। आप पॉजिटिव चीज़ लें, नेगेटिव कभी ना सोचें। जीवन में आप सब कुछ बन सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।